नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध की स्थिति बनने का जो प्रमुख कारण है पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा भारत के निर्दोष नागरिकों को की गई हत्या जो सबसे बड़ा कारण है। मित्रों, पाकिस्तान हमेशा से अपने देश में आतंकवाद को और आतंकवादियों को संरक्षण देता रहा है, जिसके खिलाफ में भारत ही नहीं पूरी विश्व पाकिस्तान के अगेंस्ट में आके खड़ा हो चुका है। निश्चित तौर पे ये युद्ध की स्थिति पाकिस्तान ने भारत के ऊपर थोपा है और इसका परिणाम निश्चित तौर पे पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। मित्रों, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर हिंदू धर्म संहिता के हिसाब से किसी भी सुहागन स्त्री का सुहाग का परिचयदायक होता है सिंदूर, और उसी सिंदूर को इस मिशन का नाम दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये उन सभी माताओं एवं बहनों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में ये बताने की कोशिश करी गई है कि आपको भारत में होते हुए किसी तरह की विघटनकारी तत्वों से ना तो डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है, न ही सहमने की जरूरत है। इसी के साथ दोस्तों, भारत के वीर सपूतों, भारत के आर्मी मैन, एयरफोर्स में काम करने वाले हमारे अधिकारीगण एवं नेवी में काम करने वाले अधिकारीगण को, उन सबको हम भारत माता के एक सच्चे सपूत होने के नाते सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने अपना जान जोखिम पे डाल के हमें और आपको सुरक्षित और संरक्षित कर रहे हैं। मित्रों, इस नाते भारत के एक अच्छे और सच्चे नागरिक होने के नाते आपका और हमारा कुछ कर्तव्य है जो मैं आपको याद करना चाहता हूं। सबसे पहला, अगर आपके सामने से कोई भी आर्मी मैन, मिलिट्री मैन, एयरफोर्स के, नेवी के, पुलिस मैन जाए तो उनको आप सैल्यूट करें, उनको नमस्कार बोलें, उनको मान सम्मान के साथ में आप सीट दें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको आप खाने पीने की सुव्यवस्था करें, उनको बेहतर सम्मान देने की हर संभव कोशिश करें। ध्यान रहे कि आपके इस सम्मान की वजह से हमारे वीर सैनिकों का, हमारे देश के सच्चे सिपाहियों का एक सेकेंड का भी समय, एक मिनट का समय भी जाया ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको सम्मान देने के चक्कर में हम उनके बीच में अवरोधक बन जाएं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। आज का वीडियो इस बात के ऊपर चर्चा का विषय था, क्या इस युद्ध की परिस्थिति में अगर कोई नागरिक मारा जाता है और वो नागरिक जीवन बीमा लिया हुआ है तो क्या जीवन बीमा का क्लेम उस व्यक्ति के नॉमिनी को मिलेगा? मित्रों, एक क्वेश्चन हमारे बहुत सारे दर्शकों का, बहुत सारे मित्रों का, बहुत सारे बीमा धारकों का हमारे पास आया है। शायद आपके मन में भी एक क्वेश्चन गूंज रहा होगा। तो दोस्तों, ये बात निश्चित माने कि अगर आपकी पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा निगम से हुई है तो ना तो आपको डेथ क्लेम की चिंता करना है, ना ही आपको राष्ट्र में किसी तरह की रहते हुए किसी तरह की सामान्य व्यवस्था की चिंता करना है, क्योंकि हर क्लेम को क्लेम मिलेगा, चाहे युद्ध की स्थिति कितनी भी भयावह क्यों ना हो जाए, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम इस बात को सिद्धांतिक रूप में मानती है कि हर व्यक्ति को जीवन बीमा लेने का अधिकार है और हर अधिकार प्राप्त व्यक्ति को क्लेम देने का हमारा अधिकार है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जो भी हो, आपको क्लेम जरूर मिलेगी। ध्यान रखें, कुछ विशेष शर्तों में आपको इंश्योरेंस का क्लेम का पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने जानबूझकर युद्ध की स्थिति को पैदा किया गया हो, आप किसी तरह के राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह या आतंकवादी गतिविधि में पाए गए हो, या आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के दुश्मनों को मदद किया हो, सहायता किया हो और उसमें आप सहभागी रहे हो, तो आपका क्लेम 100% रिजेक्ट किया जाएगा, आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। अन्यथा सभी तरह का क्लेम आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए निश्चिंत रहें, राष्ट्र में एकता बनाए रखें, अखंडता बनाए रखें, संप्रभुता बनाए रखें और आपस में सहयोग बनाए रखें। अपने दोस्त मित्रों के साथ में बातचीत करते रहें। ध्यान रहे कि कहीं आपकी बात कोई ऐसी नहीं हो जो देश के खिलाफ हो, देश के
वैज्ञानिकों, देश के सच्चे सपूतों, सिपाहियों, अधिकारियों और सेना के खिलाफ हो, कहीं भी इस तरह की बात हो रही हो तो उसको सावधान करते हुए इस बात के ऊपर चर्चा नहीं करने की उसको सख्त हिदायत देना है। दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये वीडियो जैसे ही आपके पास पहुंचे आप अपने सभी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। ये वीडियो राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।